खुल जा सिम सिम। हाय बच्चों, ये है कहानियां नानी जी की और आज हम सुनेंगे एक दिवाली की कहानी। तो आपको पता है बच्चों, दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। अब 14 वर्ष तक वह अयोध्या से बाहर वन में रहे और 14 वर्ष के बाद वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए अयोध्या, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या को बहुत सुंदर सजाया, दुल्हन की तरह सजा दिया। रंगोली बनाई गई, फूलों के तोरण सजाए गए तथा लाइटिंग की गई और जो है बहुत सारी आतिशबाजी भी की गई। तो इसी की याद में हम भी जो है हर साल जो है दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अपने घर को साफ करते हैं, अपने घर को खूब सजाते हैं, बहुत सी मिठाइयां बनाते हैं और पटाखे भी चलाते हैं। पर कई बार हम जो है इन पटाखों को चलाने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इन्हें सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए तथा आजकल जो है कई ऐसे बम फटाके आने लग गए हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और बहुत आवाज करते हैं, जिससे बहुत वायु प्रदूषण फैलता है। तो हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा पटाखों को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अब एक बार जो है एक बच्चा था संजय नाम का, जो कि बहुत ही शैतान था। उसने एक दिवाली पर एक योजना बनाई कि पटाखों को जो है एक बम पटाखों की लड़ी को उसने एक मटकी के नीचे रखकर फोड़ने का सोचा और उसने वो पटाखे लेके आया और उसने उन्हें मटकी के नीचे रखा और आग लगाई। तो उस फटाके में बहुत जोर से आवाज हुई और उसकी माँ जो है दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि ये क्या किया तुमने? इस पटाखे को ऐसे चलाया तो कभी जो है मटकी जो है टूट जाती और उसका टुकड़ा तुम्हें लग जाता तो तुम्हें चोट लग सकती थी। आगे से ऐसा मत करना। पर वह तो बहुत शैतान था संजय। उसने जो है अपने आशु दोस्त को बुलाया और कहा कि चलो हम जो है सड़क पर चलकर इन फटाकों को मटकी के नीचे रखकर फोड़ते हैं। तब उसने जो है अपनी मां को भी नहीं बताया और बिना मां को बताए अपने दोस्त के साथ वह सड़क पर चला गया। अब उसके दोस्त ने भी बहुत मना किया पर उसने किसी की एक न सुनी और वह सड़क पे गया और फिर उसने सड़क के ऊपर जो है पटाखे को मटकी के नीचे रखा और फिर आग लगा दी। अब पहली बार तो वो फटाका करके फूट गया, फिर उसको शौक आ गया। अब उसने दोबारा से जो है वह फटाका उस मटकी के नीचे रखा और आग लगा दी, परंतु इस बार जो है अभी फटाका फूटा नहीं। तब वह धीरे धीरे उसके मटकी के पास जाने लगा। उसके दोस्त ने बहुत मना किया कि वहां मत जाओ, पटाखे में आग लग सकती है, पर वह नहीं माना और वह धीरे धीरे मटकी के पास गया और फटाके में आग के कारण फटाका जो है फूट गया और वह धड़ से गिर गया और जो है उसके चेहरे पर से खून बहने लगा। तब उसका दोस्त जो है
दौड़ा दौड़ा उसके मम्मी पापा के पास गया और उनको बुलाकर लाया। अब जल्दी जल्दी उसके मम्मी पापा जो है उसको उठाकर अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा और उसकी मरहम पट्टी की और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि शुक्र है आपके बेटे को ज्यादा नहीं लगी, सिर्फ जो मटकी के टूटने का टुकड़ा जो था वो उसके कपाल पर लग गया, जहां से उसके खून निकल रहा था, और उसको मैंने दवाई लगा दी है और मरहम पट्टी कर दी है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। तब जो है संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ कि मैंने गलत काम किया। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि आगे से मैं ऐसे फटाके बिल्कुल नहीं चलाऊंगा और मैं बहुत सावधानी पूर्वक फटाकों को चलाऊंगा। तो बच्चों, दिवाली के समय पटाखे चलाते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए तथा यह जो बहुत ज्यादा बम फटाके, बहुत धुआं निकालने वाले जो फटाके होते हैं उन्हें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उनसे जो है हवा में, वायु में प्रदूषण फैलता है और बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं। और यदि हम उन बम फटाकों पर होने वाला खर्च या जो पैसा हम खर्च करते हैं उससे यदि हम किसी गरीब की सहायता करें, गरीब बच्चों की सहायता करें, तो उनको बहुत अधिक खुशी मिलेगी तथा जो है उनकी दुनिया भी बहुत सुंदर व रंगीन हो जाएगी। हाँ तो बच्चों, आइए इस दिवाली पर हम खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं। खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं। फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। कम से कम बम फटाके चलाएं। कम से कम बम फटाके चलाएं। वायु प्रदूषण दूर भगाएं। वायु प्रदूषण दूर भगाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं। मिलकर आज खुशियां खूब मनाएं। मिलकर आज खुशियां खूब मनाएं। नाचे गाएं, आओ दीप जलाएं। नाचे गाएं, आओ दीप जलाएं। तो बच्चों, आप भी दिवाली पर अपने घरों में दीप जलाइए, खूब खुशियां मनाइए, मिठाइयां खाइए तथा ऐसे फटाके चलाइए जिनसे कम प्रदूषण फैले तथा सावधानी पूर्वक चलाएं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगी जल्द ही एक अगली कहानी में। बाय बाय।